नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हमने उनकी डिपोटेशन के लिए भी कहा हुआ है बरतानवी हुकूमत को, और एक्स्ट्रेडिशन को भी परसू कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट लीगल मैकेनिज़्म हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन का केस अभी देखा ही नहीं गया, बरतानवी हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तान का केस मजबूत है। इत्तला के मुताबिक इसहाक डार सियासी पनाह की दरख्वास्त दे चुके हैं। शहजाद अकबर कहते हैं उन्होंने लंदन हाई कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर ही एवनफील्ड पर बयानियां बनाना शुरू कर दिया। ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ ने बताया कि नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे ने रिश्वत की ऑफर की। नवाज शरीफ लंदन में फारिग हैं तो कैदे मौसूवी को सू कर लें। नवाज शरीफ अकेले झूठ नहीं बोलते, साहबजादे साहबजादी भी शामिल हैं। मरियम को नैब ने बुलाया तो जत्था लेकर पहुंच गई। मरियम नवाज खानदानी रिवायत के तहत किसी भी इदारे पर हमला करा सकती हैं। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। केपी और पंजाब हुकूमत ने ओपन बैलेट की हिमायत की। JUI फे ने अदालत के इख्तियार समाअत पर एतराज उठा दिया। PP सेनेटर रजा रब्बानी की जाती हैसियत में फरीक बनने की इस्तदा। सिंध ने जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर वकील के जबानी दलाइल नहीं सुनेंगे। सदारती रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के दलाइल जारी। इख्तलाफात पर मालाकंड में PDM की रैली का मकाम तब्दील। पार्क से कुर्सियां हटाकर GT रोड पर लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी काफले की सूरत जलसागाह की जानिब गामजन। कहते हैं PTI की नाअहल हुकूमत ने KP समेत पूरा मुल्क बहरानों में धकेल दिया। महंगाई और करप्शन के खिलाफ रैली में शरीक होकर हमारा साथ दें। PDM के गठजोड़ का मकसद सिर्फ करप्शन केसेस से छुटकारा हासिल करना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी पीछे हट गई। लॉन्ग मार्च पर भी उनका इत्तेफाक नहीं। तमाम बातों से साफ जाहिर है उनकी सफों में इत्तेहाद नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय शर अंगेजियां और डिस इन्फोलैब के होशरबा इंकशाफात। विफाकी वजीर मुराद सईद ने पार्लियामान में बहस की जरूरत उजागर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खतूत इरसाल। खुसूसी इजलास बुलाने और तफसीली बहस की इस्तदा। कहा भारत शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान के गिर्द शर का जाल बुन रहा है। दुश्मन को सियासी जमातों और सहाफती इदारों से अलाकारों का गिरोह मुयस्सर है। दुनिया की पार्लिमानी क़यादत से राब्ता करके भारतीय शरअंगेजियों से आगाह किया जाए। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसला 8 फरवरी को सुनाया जाएगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 10,676 हो गई। मजीद 1,877 केस रिपोर्ट। फाल केस 35,246 हो गए। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की शरह 5.43% रही। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अमरीका और बरतानिया में पहली लहर के मुकाबले में ज्यादा केस और अमवात हो रही हैं। हमने एहतियात ना की तो हमें भी कोरोना से खतरे का सामना हो सकता है। अगर हम ठीक चीजें करेंगे तो हम जिंदगी और रोजगार बचाते रहेंगे। हेड कोच मिसबाहुल हक ने दौरा न्यूजीलैंड में नाकामी की जिम्मेदारी कोरोना पर डाल दी। बोले कोरोना के बाद सूरत हाल बदल गई। पूरी दुनिया के क्रिकेट में उतार चढ़ाव आ रहा है। खिलाड़ी 18 से 19 दिन कमरों में रहे जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ा। फखर जमान भी कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड नहीं जा सके। बाबर आजम की इंजरी बड़ा धचका थी। हमने 100% खेल पेश करने की कोशिश की मगर क्रिकेट में किस्मत का भी खेल होता है।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,865 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,590 रुपए 69 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 59 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.